हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 का स्टार्ट किए चैप्टर नंबर फर्स्ट। और चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है मात्रक एवं मापन। ठीक है, तो मात्रक एवं मापन में हम लोग जानेंगे कि मात्रक किसे कहते हैं, मापन किसे कहते हैं, कैसे हम किसी भी वस्तु को या किसी भी पदार्थ को या किसी भी बिल्डिंग को, किसी भी चीज को कैसे मापते हैं। ठीक है, तो मापन का पहले हम लोग को पढ़ना है परिचय, यानी इंट्रोडक्शन जानना है। ठीक है, मापन के बारे में पहले हम क्या जानेंगे, इंट्रोडक्शन, कि मापन आखिर होता क्या है। ठीक है, तो परिचय में क्या पढ़ेंगे ना कि भौतिक विज्ञान को मापन की विज्ञान यानी साइंस ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, यानी भौतिक विज्ञान को क्या कहा जाता है, मापन का विज्ञान कहा जाता है, यानी मापने को विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान में हम क्या करते हैं ना, मापते हैं। ठीक है, बहुत सारे चीजों को क्या किया जाता है, मापा जाता है। जैसे कोई स्केल लेते हैं तो स्केल में कितना सेंटीमीटर है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ऐसा करके रहता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को मापते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं ना, मापन का विज्ञान यानी भौतिक विज्ञान को कहा जाता है। ठीक है, यानी भौतिक विज्ञान को मापन का क्या कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। भौतिक विज्ञान का दूसरा नाम है क्या चीज, मापन का विज्ञान। ठीक, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, मापन आखिर है क्या। ठीक है, यानी मापन तथा इसके घटक, मापन तथा इसके घटक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मापन तथा इसके घटक क्या है, तो वे सभी राशियां यानी जितने भी राशियां है जिनका संबंध किसी भौतिकीय परिघटना, यानी जिनका संबंध किससे हो, भौतिकीय परिघटना से हो, कोई ना कोई भौतिकीय घटना से हो। ठीक है, उनको जो एक संख्या द्वारा व्यक्त की जा सके तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापी जा सके, यानी वैसा चीज, वैसा पदार्थ या वैसा संबंध जिनका कोई ना कोई संबंध किससे हो, भौतिकीय परिघटना से हो। ठीक है, किससे संबंध हो, तो भौतिकीय परिघटनाओं से संबंध है, जिनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया जाता है, मापा जाता है। ठीक है, कैसे मापा जाता है, यानी किसी एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे देखिए, मान लेते हैं हम लोग क्या, ये स्टिक है। ठीक, स्टिक में हो सकता है यहाँ पर संख्या इंगित हो, यानी 1 सेंटीमीटर होगा, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ऐसे स्केल देखे होइएगा, स्केल में लगभग कितने सेंटीमीटर के बराबर होते हैं, 15। ठीक है, यानी उसको हम क्या करते हैं, मापते हैं। यानी हर एक, जरूरी नहीं है कि इससे हम क्या बिल्डिंग को माप सकते हैं, नहीं माप सकते हैं ना, तो बिल्डिंग को नहीं माप सकते हैं, लेकिन हर एक चीज को मापने के लिए कोई ना कोई चीज मापन है कि नहीं है। ठीक है, तो हम लोग कोई भी चीज वैसा, यानी मापन क्या होता है ना, वे सभी राशियां जिनके संबंध किसी भौतिकीय परिघटना से हो, कोई भौतिकीय परिघटना से यानी भौतिक से हो। ठीक है, जो एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके, जो कितनी संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके, एक संख्या, जैसे 1 किलो है, 2 किलो है, 3 किलो है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ऐसे हो। ठीक है, और तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मापी यानी रूप में मापी जा सके, भौतिक राशियां कहलाती है। भौतिक राशि किसे कहेंगे, तो वैसा राशि जिनका संबंध किसी भौतिकीय परिघटना से हो, वैसा राशि जिनका संबंध किससे हो, किसी भौतिकीय परिघटना से हो, तथा जो एक संख्या द्वारा क्या किया जा सका, व्यक्त किया जा सका, और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या की जा सके, मापी जा सके। जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं कि नहीं सकते हैं, कि क्या सेंटीमीटर क्या है। ठीक है, कितना किलो है, माप सकते हैं ना, बताया गया ना कि इतना सेंटीमीटर में इतना किलो होता है, यानी इतना किलो जैसे ही है, इसका वजन हम लोग नापेंगे, इसको पता चल जाएगा कि कितना ग्राम है या कितना केजी है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं ना, भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, जैसे भौतिक राशि को लंबाई से मापते हैं, लंबाई, और समय से भी मापते हैं, किसी को जैसे कितना समय हो रहा है। ठीक है, तो समय को सेकंड से मापते हैं, उसी प्रकार। ठीक है, जैसे हम लोग क्या जानते हैं, लंबाई। ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान क्या किलो है, कितना टेम्परेचर है, ताप, चाल, ठीक है, कितना किस स्पीड से चल रहा है, बल। ठीक है, समय को भी मापते हैं, आदि भौतिक राशियां, यानी भौतिक राशियां कौन कौन है, तो लंबाई है, द्रव्यमान है, ताप है, चाल है, बल, समय, ये सब जो होता है ना, क्या होता है, भौतिक राशि होता है। ठीक है, कोई राशि उसी प्रकार की किसी मानक राशि का कितने गुना है, मापन कहलाता है। अब मापन किसे कहते हैं, तो कोई राशि दे दिया है। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं कितने सेंटीमीटर का है, तो 10 सेंटीमीटर का। मान लेते हैं कितना सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, क्या स्केल मान लेते हैं, यह स्केल कितने सेंटीमीटर का है, तो 10 सेंटीमीटर यानी 10 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो उसी प्रकार किसी मानक राशि का कितने गुना है, यह मानक राशि का सेंटीमीटर का कितना गुना है, 10 गुना है। कितना गुना है, 10 गुना है, तो मापन कहलाता है। यही 10 गुना जो क्या कहलाएगा ना, मापन कहलाएगा। जैसे 1 सेंटीमीटर इसमें मिलकर में 10 सेंटीमीटर बना होगा भाई, 1 सेंटीमीटर यानी एक सेंटीमीटर मिलकर 10 सेंटीमीटर बना होगा, यानी एक का क्या गुना है, 10 गुना है। एक का क्या गुना है, 10 गुना है। यही 10 गुना क्या कहलाएगा, मापन कहलाएगा। यही मापने को क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। ठीक है, यानी हर एक इस स्केल से पूरा बिल्डिंग को तो नहीं माप सकते हैं, लेकिन इसको माप सकते हैं। 1 2 3
3.5 गुना है, यानी कितने गुना है? 3.5 गुना। इसी को मापने की विधि को क्या कहेंगे हम लोग? मापन कहेंगे। यही मानक के मापने की विधि को हम लोग मापन कहेंगे। ठीक है, मापन। कोई दिक्कत? उसके बाद हम लोग जानेंगे किसी राशि के मापन में निम्नलिखित 2 बातों का ध्यान देना जरूरी होता है। ठीक है, यानी कितने बातों को जानना जरूरी है? 2 बात। कोई भी चीज को, कोई भी राशि को मापने के लिए कितने बातों का ध्यान देना है? 2 बात का ध्यान देना जरूरी होता है। कौन कौन से? तो वह मात्रक पहला होता है, जो मात्रक होता है। ठीक है, पहला हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? तो मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। वह सर्वमान्य मानक जिनका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है। वह सर्वमान्य मानक जिनका उपयोग किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए क्या किया जाता है? तुलना करने के लिए किया जाता है। ठीक है, उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। वह उस भौतिक राशि का क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। जैसे कोई भी भौतिक राशि को मापने के लिए, जैसे मान लिया कि 2 मीटर है, ठीक है, तो 2 मीटर, इसमें मीटर भी तो आता है। ठीक है, कै गुना है ये तो मापन हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें मीटर भी तो आता है। तो मीटर का मात्रक कौन हो गया? एम, यानी एम हो गया मात्रक। एम क्या हो गया? मात्रक। समझ में आया कि नहीं आया? एम क्या हो गया? मात्रक। कोई भी वस्तु को देखिए, वह सर्वमान्य मानक, वह सर्वमान्य मानक, इस सर्वमान है। जैसे 1 किलो, 1 किलो वाट देखे होइएगा, 1 केजी होता है कि नहीं होता? 1 किलो सर्वमान है, सब जगह मान्य है। ठीक है, कि 1 किलो हमको इतना ही होगा। ठीक है, ये नहीं कि किसी को 1 किलो ज्यादा हो गया, किसी को 1 किलो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सबको 1 किलो बराबर मिलेगा। ठीक है, तो वह सर्वमान्य यानी सभी को मानने वाला, यानी जो सब मानता है कि हाँ यह 1 किलो के बराबर है। ठीक है, जिनका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है, जिनका उपयोग हम लोग किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए, किसी मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। उस भौतिक राशि का क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। मात्रक कौन कहलाएगा? केजी। ठीक है, जैसे कि लंबाई का मात्रक होता है मीटर, और लंबाई का मीटर जैसे हमको मानना है, जैसे मानना है कि कितना मीटर लंबा है, तो इसको मानेंगे ना। इसे नहीं, 5 मीटर लंबा है तो इसको मान लीजिए 5 मीटर लंबा है, तो लंबाई का मात्रक क्या हो गया? मीटर। ठीक है, लेकिन इसको वजन करेंगे कि कितना किलो है, इसको वजन करेंगे कितना किलो, तो हम कह दें कि 1 केजी, 1 केजी है। ठीक है, मान के चलते हैं 1 केजी है, तो इसमें क्या हो गया? द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया? केजी यानी किलो। ठीक है, तो लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। ऐसा ही समझ में आया कि नहीं आया? तो हम लोग समझ गए किसको? हम लोग मात्रक को समझ गए। मात्रक को नापना यानी जानना समझ गए कि मात्रक कौन चीज होता है। ठीक है, अब मात्रक के बाद हम लोग जानेंगे क्या चीज? आंशिक मान। देखिए, मात्रक भी रहता है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें आंशिक मान भी रहता है। जैसे मात्रक वही चीज है, मात्रक जो सटा रहे, सीधा समझिए, क्या किलो है तो वह केजी जो होगा वह क्या होगा? मात्रक होगा। लेकिन आंशिक मान यानी पीछे जो रहेगा वह क्या होगा? आंशिक मान। यानी क्या किलो है तो 5 किलो मान के चलते हैं, तो 5 किलो है तो केजी इसमें ना, केजी जैसे कोई वस्तु 5 केजी है तो केजी है मात्रक, लेकिन इसके पीछे क्या है? यानी 5 किलो है, तो 5 जो होगा क्या होगा? आंशिक मान होगा। समझ में आया कि नहीं है? इसी में जो 5 होता है आंशिक मान होता है। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। ठीक है, आंशिक मान केजी जो होता है यह क्या होता है? मात्रक होता है, यानी द्रव्यमान। यानी कितना द्रव्यमान, कोई वस्तु का आप पूछेंगे कि इसमें चीनी भरा है, कितना द्रव्यमान है, तो आप बोलिए कि इसे 5 केजी है। चीनी कितना केजी है? 5 केजी। तो हम बोलेंगे कि चीनी 5 केजी है, तो उसमें आंशिक मान कितना है और मात्रक क्या है? तो मात्रक होगा केजी और आंशिक मान होगा क्या चीज? 5। समझ में आया कि नहीं आया? तो मात्रक एक बार जान लेते हैं आंशिक मान किसे कहेंगे। ठीक है, तो जो उस राशि के परिमाण, ठीक है, परिमाण को प्रदर्शित करता है कि कितना किलो है। ठीक है, अर्थात यह बताता है कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार शामिल है। ठीक है, जैसे यह एक मान लीजिए कि यह 10 मीटर क्या है? लंबा है, तो 1-1 मीटर का होगा, तो तब नहीं जाके 10 मीटर पूरा है। यानी 1 का क्या गुना है? 10 गुना है। तो यह कितनी बार शामिल है? 10 बार शामिल है। तो यही जो कितना बार शामिल है? 10 बार, तो 10 क्या हो जाएगा? आंशिक मान होगा। जैसे 20 केजी में 20 क्या होगा? आंशिक मान होगा, और केजी क्या होगा? द्रव्यमान यानी मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मानक के चयन में कुछ आधारभूत आवश्यकताएं निम्नलिखित है। ठीक है, यानी इस चीज को जानना हम लोग को क्या है? जरूरी है, बेहद जरूरी है। ठीक है, मानक में। ठीक है, तो हम लोग को क्या जानना जरूरी है? तो पहला, मानक स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए, यानी पूरा पता होना चाहिए कि यह मानक है, यानी उसके बारे में हम लोग को जानकारी होना चाहिए। अच्छा, कोई भी चीज की जानकारी नहीं लगाता क्या उसके बारे में बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो हमको पहला क्या स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए कि यह मानक है। ठीक है, यह सुगमता से उपलब्ध होना चाहिए। अच्छा, जो उपलब्ध नहीं रहेगा क्या उसको हम जान सकते हैं? नहीं। तो वो ऐसा चीज को ना जानेंगे जो हमको उपयोग में आए, यानी उपलब्ध हो, हमारे पास हो, है कि नहीं है, जो आसानी से हमको मिल जाए। और जो मिल ही नहीं सकता है तो क्या उसको हम उसके बारे में क्या जानेंगे?
ठीक है। तो वो सुगमता से हमको क्या हो जाना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है। यह सुविधाजनक आकार का होना चाहिए। और मान गए कि इतनी आकार का है जो हम उसको उठा भी नहीं सकते, बड़ा है, ठीक है। 1 किलो हम कह रहे हैं और लिया आया इतना को बड़ा लिया आया, तो क्या इसको जानना संभव है? नहीं है। तो वो सुविधाजनक आकार यानी अच्छे आकार का होना चाहिए, ठीक है, छोटे आकार का। यह समय एवं स्थान के सापेक्ष स्थिर होना चाहिए। यह अच्छा, और ऐसा भी तो होना चाहिए, मान कि हमारे अभी 1 किलो है, अब बाद में समय के बाद कुछ समय के बाद 2 किलो हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना, नहीं होगा। तो यानी ये स्थिर होना चाहिए। अभी 1 किलो है तो बाद में भी कितना रहेगा, 1 किलो ही होगा। समझ में आया कि नहीं है? ऐसा होता है। यह आसानी से अनुकरण करने के योग्य होना चाहिए। इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, बारे में हर एक चीज को जान सकते हैं, ठीक है, आसानी से ऐसा होना चाहिए। तो मानक के चयन के कुछ आधारभूत आवश्यकताएं हैं, यानी ये सब 5 चीज अगर उसमें है तो हम लोग जान सकते हैं आसानी से मानक को, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो उसके बाद पढ़ेंगे राशियों एवं मात्रकों का वर्गीकरण। राशियों एवं मात्रकों का क्या चीज, वर्गीकरण, कि राशियों को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है, तो मात्रकों को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो पढ़ते हैं कुछ ऐसी भी राशियां हैं, ठीक है। तो पहले तो हम भौतिक राशि पढ़ चुके हैं, अब हम लोग को पढ़ना क्या चीज, मूल, यानी मूल राशि पढ़ना है, ठीक है। मूल राशि, भौतिक राशि तो पढ़ चुके हैं, मूल राशि यानी राशि को कितने प्रकार है। तो भौतिक राशि, पहला भौतिकी राशि पढ़े है ना, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? भौतिक राशि। अब पढ़ना है क्या चीज, मूल राशि, ठीक है। यही 2 प्रकार हमको पढ़ना है। कुछ ऐसी भी राशियां हैं जिनको किसी दूसरे राशि के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसे राशि है जिनको कोई भी राशि को दूसरे पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। तथा इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं, और वही राशि को मात्रक को क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। क्या लंबाई को हम किलो कह सकते हैं? क्या लंबाई को केजी कह सकते हैं? अगर हम कह दिए कि सब बताइए कि क्या मीटर लंबा है, तो 10 मीटर, जय मीटर मानिए, 10 मीटर कहिए, 5 मीटर कहिए, तो पूछ देंगे कि ऐसे नापिए तो क्या किलो है, तो हो सकता है नहीं, ठीक है। यानी लंबाई को कभी भी केजी से माप सकते हैं, केजी से माप के बताइए कि क्या किलो लंबाई, कितना लंबाई, तो नहीं नापा जा सकता है। इसीलिए उसी को ये अपने आप पर ही निर्भर रहता है, लंबाई है तो लंबाई ही रहेगा, समझे, ये अपना आप पर निर्भर रहता है। यानी कुछ ऐसे भी राशियां जिनको दूसरे राशि को पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसे ही हम कहेंगे मूल राशि। समझ में गया? उसी मूल राशि की मात्रा को कहेंगे क्या चीज, मूल मात्रक। जैसे कौन कौन राशि है मूल राशि, इस 7 गो मूल राशि है, ठीक है, इसके बारे में लोगों को पढ़ना है। तो मूल राशि कौन कौन है, तो लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा, ताप है, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा है, क्लास 9 का ही है बेसिक, ठीक है। मूल लंबाई को किसमें, लंबाई का मूल मात्रा क्या होता है, मीटर। द्रव्यमान का मात्रा क्या, मूल मात्रा क्या होता है, किग्रा। समय का होता है सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का होता है केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडला, और पदार्थ की मात्रा का क्या होता है, मोल, ठीक है। मीटर का सिंबल क्या है, एम, किग्रा का केजी, समय का यानी सेकेंड का एस, एम्पियर का ए, केल्विन का के, कैंडला का सीडी, और मोल का एमओएल, ठीक है, मोल का मोल। यानी ये कुछ मूल राशियां है, और यह मूल राशियां, इस मूल राशियां का यह क्या है, मूल मात्रक है, और यह मूल मात्रक का यह क्या है, सिंबल है। तो हमको जानना क्या है, इस चीज को जरूरी है, और यह याद भी करना है कि लंबाई का क्या होता है, मूल मात्रक मीटर होता है। लंबाई को किसमें मापते हैं, मीटर में मापते हैं। द्रव्यमान को किसमें मापते हैं, किग्रा में मापते हैं। समय को किसमें मापते हैं, सेकेंड में। विद्युत धारा को किसमें मापते हैं, एम्पियर में। ताप को किसमें मापते हैं, केल्विन में। ज्योति तीव्रता को किसमें मापते हैं, कैंडला में, ठीक है। और पदार्थ की मात्रा को किसमें मापते हैं, मोल में। मोल का संकेत क्या होता है, एमओएल, मोल। तो कैंडला का CD, केल्विन का के, एम्पियर का सिंबल ए, सेकेंड का एस, किग्रा का केजी, मीटर का एम, ठीक। अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे में जानेंगे कि व्युत्पन्न राशियां क्या होता है। मूल राशि के तो बारे में पढ़ गए, अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज, व्युत्पन्न राशियां, ठीक है। तो व्युत्पन्न राशियां पढ़ेंगे, ठीक है। तो व्युत्पन्न राशियां में यह देखेंगे, या व्युत्पन्न मात्रक, यानी व्युत्पन्न राशियों को मात्रक जो होता है व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा, ठीक है। तो ऐसे सभी राशियां जिनको मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जा सके, वैसा राशि जिसको मूल राशि से हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशि कहेंगे, ठीक है। यानी किससे बनता है, मूल राशि से प्राप्त होता है, ठीक है, किससे, मूल राशि से। तो वह ऐसा सभी राशियां जिनको मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जा सके, अथवा जिन राशियों को मूल राशियों के पदों में क्या किया जा सके, व्यक्त किया जा सके, ठीक है। मूल राशि के पद में क्या करते हैं हम लोग, व्यक्त करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, ठीक है। तथा व्युत्पन्न राशि के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। जैसे मूल मात्रक पढ़े हैं ना, उसी प्रकार व्युत्पन्न राशियों के उनके मात्रक को, व्युत्पन्न राशि के मात्रक को क्या कहा जाता है, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर
सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो बल का एसआई मात्रा क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें ये जो होगा यह क्या होगा, व्युत्पन्न मात्रक होगा। व्युत्पन्न मात्रक बल ना, ये ना व्युत्पन्न राशि हो गया, लेकिन ये जो होगा क्या होगा, व्युत्पन्न मात्रक होगा। ठीक है, क्योंकि इसका एसआई मात्रा क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब किस प्रकार मूल राशि से संबंध है, तो यह देखिए केजीस में क्या है, मूल मात्रक है ना, केजीस में क्या है, मूल मात्रक है कि नहीं है। अब मूल मात्रक मिलकर ना बन गया क्या चीज, व्युत्पन्न मात्रक, है कि नहीं है। तो केजी किस यानी द्रव्यमान को किस में मापते हैं, केजी में मापते हैं। ठीक है, और लंबाई को किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। ठीक है, और समय को किस में मापते हैं, सेकेंड में मापते हैं। ठीक है, तो ये सारे यानी द्रव्यमान, लंबाई और मीटर मिलकर क्या बना है, व्युत्पन्न राशि। ठीक है, यानी व्युत्पन्न राशि का मात्रक। समझ में आया कि नहीं आया, तो व्युत्पन्न मात्रक किसके कहेंगे, समझ में आ गया। अब उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि मात्रकों की पत्तियां क्या है। ठीक है, मात्रकों की पत्तियां, ठीक है, मात्रकों की पत्तियां के बारे में पढ़ेंगे। तो मात्रक की पत्तियां हम लोग पढ़े हुए हैं क्लास 9th में भी। ठीक है, कालांतर से मापन हेतु भिन्न भिन्न देशों में वैज्ञानिक मात्रकों को अलग अलग पत्तियां का उपयोग करते हुए मापते हैं। यानी ऐसा मापन का पत्ती रखा गया, देखिए सबके लिए, यानी मान गया कि हम यहाँ मापते हैं लेकिन दूसरे देश में तो ऐसा नहीं मापा जाता है, तो सभी देश को एक पद्धति बनाया गया कि इससे सभी देश के लोग क्या कर सके, कोई भी वस्तु को माप सके। ठीक है, कोई भी वस्तु को माप सके, कोई भी पदार्थ को नाप सके, हमें उसी को मात्रक की पद्धति कहा जाता है। अब मात्रक की पद्धति में 3 प्रकार के पद्धति आते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के पद्धति आते हैं, 3 प्रकार के। पहला आते हैं सीजीएस पद्धति। ठीक है, सीजीएस पद्धति यानी फ्रेंच सिस्टम। सीजीएस पद्धति को क्या कहा जाता है, फ्रेंच सिस्टम। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक, ठीक है, सी से क्या होगा, सेंटीग्राम, जी सेंटीमीटर, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकेंड यानी समय। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो इस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता हो, तो सेंटीमीटर होगा। ठीक है, लंबाई को किससे मापेंगे, सेंटीमीटर से। द्रव्यमान का मात्रक ग्राम हो गया, यानी द्रव्यमान को किस में मापेंगे, ग्राम में। एवं समय का मात्रक सेकेंड हो गया, और समय को किस में मापेंगे, सेकेंड में। ठीक है, इसमें पता चल गया सीजीएस पद्धति में। अब हम लोग को पढ़ना क्या चीज, एमकेएस पद्धति। तो एमकेएस पद्धति यानी मैट्रिक सिस्टम। ठीक है, तो इसमें पढ़ना, इस पद्धति में लंबाई का मात्रा क्या होगा, लंबाई का मात्रा क्या होगा, मीटर। यहाँ नहीं लिखा गया तो लंबाई का मीटर यानी लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का सेकेंड। यानी लंबाई को किस में मापेंगे, तो मीटर में, द्रव्यमान को किस में मापेंगे, तो किलोग्राम में, और समय को किस में मापेंगे, सेकेंड में। ऐसे हम लोग भी मापते हैं ना। एफपीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति यानी ब्रिटिश पद्धति, यानी इसमें दूसरे ब्रिटिश देश के लोग यानी दूसरे देश के लोग मापते हैं एफपीएस पद्धति से। ठीक है, कैसे, यानी इस पद्धति में लंबाई को मापा जाता है किससे, एफ मतलब फुट, फुट से, पी मतलब पाउंड यानी द्रव्यमान को पाउंड से, और समय को सेकंड से। ठीक है, यानी इसमें एक ही कॉमन नापा गया कि समय को जितने भी देश के लोग हैं सब सेकंड से मापते हैं, समय को सब उसी से मापते हैं। समझ में आ गया, लेकिन सबका लंबाई मापने का तरीका अलग अलग है, द्रव्यमान मापने का तरीका अलग अलग है। इसी को हम लोग कहते हैं मात्रकों की पद्धति। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे क्या, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ठीक है, मात्रकों की क्या, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में जानेंगे किसी देश से दूसरे देश के लोग, अंतरराष्ट्रीय मतलब अलग अलग देश। ठीक है, तो अलग अलग देश को मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्यों कहा गया, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो मात्रक की पद्धति आजकल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य, मात्रक की जो पद्धति है वो 3 पद्धति के बारे में आज तक अंतरराष्ट्रीय यानी सभी देश में क्या है, मान है। सांकेतिक रूप से इसे एसआई कहते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, एसआई मात्रक कहते हैं, यानी एसआई कहते हैं। ठीक है, जिसका अर्थ होता है सिस्टम इंटरनेशनल, जिसका अर्थ होता है सिस्टम इंटरनेशनल, यानी एसआई का जो होता है फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, यूनिटव यानी डी यूनिटव, यह पद्धति सबसे पहले सन 1971 में मापतौल के महासम्मेलन के पश्चात प्रकाश में आई। ठीक है, यह पद्धति जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब है, तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति 1971 में आई। ठीक है, महासम्मेलन में मापतौल के समय आया। ठीक है, तब से यह पद्धति अंतरराष्ट्रीय मापतौल सम्मेलन के द्वारा समय समय पर की जाने वाली संस्तुतियां पर आधारित है। ठीक है, यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब आया, तो 1971 में आया। ठीक है, और इसको लाने वाला कौन है, तो डी यूनिटव है। ठीक है, डी यूनिटव। ठीक है, डी यूनिटव के द्वारा सन 1971 में पहली बार यह पद्धति अंतरराष्ट्रीय पद्धति, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति मात्रकों का मापतौल के महासम्मेलन के पश्चात प्रकाश यानी सामने आया, और उसी दिन से एसआई में मापने लगा, यानी दूसरे देश के लोगों ने।
ठीक है। अब हम लोग इससे आगे हम लोग को करना है सार्थक अंक, जो हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।